देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ और हमने आपको बताया कि कमोडिटी बाजार में कौन कौन से विकल्प है जहां पर आप पैसा लगाएं और किस तरह के रिटर्न्स की आपकी उम्मीद होगी। लेकिन अब है सवाल जवाब की बारी। अहमदाबाद चलेंगे हमारे संवाददाता मनीष देसाई और उनके साथ है ढेर सारे निवेशक। मनीष बताइए क्या है सवाल वहां। चलिए हम सीधे निवेशक से ही बात करते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं इस इन्वेस्टर महाकुंभ से। मिहिर बताइए आपका क्या सवाल है। गुड आफ्टरनून। कमोडिटी में मेरे ज्यादातर ट्रेड जो होते हैं वो गोवा आर्बिट्रेज में होते हैं। अभी पिछले कई टाइम से इसमें पॉजिटिव ट्रेड्स बैठते थे, पर अभी उसमें नेगेटिव ट्रेड्स जा रहे हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए और अभी के जो नेगेटिव पोजीशन जा रही है उसमें क्या करना चाहिए। रामास्वामी, देखिए गुआर में लगभग नवंबर की वायदा यदि हम कंपेयर करें आज की क्लोजिंग भाव लगभग 4130 के लगभग है। इन पे बायस जो है नेगेटिव बायस है, अभी भी थोड़ा और मंदा जो है वो चलने की चांसेस है। तो लगभग 4000 या 3900 का रेंज तक आने की संभावना है। तो आप जब भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे बाइंग की नवंबर कॉन्ट्रैक्ट गुआर सीड में, तो लगभग 4000 की और 3900 के बीच वाले रेंज में आपको बाइंग कर लेने चाहिए। अभी यदि शॉर्ट करें तो यू कैन टेक चांस, यू कैन डू ए शॉर्टिंग 4200 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो लगभग 4000 या 3900 में एक बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है, 4200 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मनीष बताइए अगला सवाल क्या निकल कर आ रहा है। जी अगला सवाल जो है वो सोना चांदी से जुड़ा हुआ है। भाई साहब बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सिल्वर के अंदर 65,000 से 68,000 की रेंज में, और अभी 12 से 14,000 ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है। तो वापस वो रेट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक वो अपने को 65,000 वापस चांदी दिखाई देगी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये गोल्ड के लेवल पे बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए ये सवाल तो कुठारी जी से ही बनता है। सिल्वर आपका फेवरेट है। में चांदी खरीदी है तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो थोड़ी और चांदी करंट 48,000 या 50,000 के भाव में खरीद लीजिए, तो आपका 57,000 का एवरेज आ जाएगा। और तकरीबन आपको 3-4 महीना रखना पड़ेगा। फिलहाल इतनी जल्दी मूव नहीं आएगा। अगर 63,000 के ऊपर बाजार जाता है तो काफी फास्ट मूव करेगा, तो थोड़ा इनको वेट करना पड़ेगा। भले इन्होंने 63 या 65,000 में लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये प्राइस से और काफी ज्यादा ऊपर भी प्राइस जाएंगे उनको, पर थोड़ा 6 महीना इनको वेट करना पड़ेगा। और गोल्ड में क्या करें? और गोल्ड मैंने जब पहले भी कहा 25,500 या 26,000 के भाव में आते हैं, तो वहां पे आप निवेश कर लीजिए, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं अगर बाजार 24,500 या 25 भी आ जाए तो। और ऊपर में 30,000 32,000 बहुत जल्दी आ जाएंगे और विद इन 2 और 3 मंथ। जी ओके, तो 25,500 के आसपास सोने में खरीदारी की जा सकती है। चंद्रपुर चलेंगे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से हमारे साथ है आदित्य जैन। अब आदित्य पूछिए अपना सवाल। अच्छा मेरे को ये पूछना है कि मैंने 51,000 पे सिल्वर के 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल करे हैं। ओके, तो अभी सिल्वर की रेट जैसे बढ़ती जा रही है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में चांसेस है कुछ कम होने के, या फिर मैं भी बाय कर लूं करंट रेट पे। ओके, इन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। रामस्वामी जी आपकी क्या सलाह होगी। 51,000 पर ये पोजीशन खड़ी है। 51,000 में यदि हम पोजीशन रखे हैं चांदी में, अब फिलहाल जो है 54,400 के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ रही है चांदी में। चांदी में जो है ये करंट प्राइस डॉलर टर्म्स में भी यदि हम देखें $33.20 के उपरांत या 54,400 के उपरांत एक 3,000 का मूव नजर आ रही है। लगभग चांदी का प्राइस 58,000 तक जाने की संभावना है। डॉलर टर्म्स में 38.20 तक जाने की चांसेस है, या 58,000 जो घरेलू बाजार में है वहां पर एक एग्जिट पोजीशन बिल्डअप कर लेनी चाहिए। ये है एकदम शॉर्ट टर्म आउटलुक। यदि उन्होंने 51,000 में एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किए हैं, उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वहां पर आने की चांसेस है, क्योंकि स्टॉप लॉस इस तरह का बुलिश ट्रेंड में यदि हम देखते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 52,800। जब वहां पर एक अच्छा खासा दोबारा एक बाइंग आ सकती है, तो मुझे लग रहा है 52,800 के लेवल्स यदि वो छू पाएगा और 54,400 क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो तब जाके वो 52,800 में एक बार लॉसेस बुक कर लेने चाहिए। ओके, अगला सवाल अहमदाबाद वापस चलेंगे। मनीष
हमारे साथ अमित है, क्रूड से जुड़ा इनका सवाल है। अमित बताइए। सर, मुझे ये जानना है कि क्रूड के अंदर यूएस डॉलर में जब 95 चल रहा था तब 4,200 रेट चल रहा था। अभी ऐसा है कि वो $86 पे हो गया है और अभी उसका रेट सेम 4,200 चल रहा है, तो अभी क्या पोजीशन करनी चाहिए? देखिए, ये तो सिंपल सा सवाल है। आप यदि हम रिटर्न्स की भी, जब भी हम 1 मिनट के लिए मैं दोबारा गोल्ड में जाता हूं, रिटर्न्स की कंपेयर करें तो लगभग पिछले साल से अब तक का जो रिटर्न्स है, हमने देखा कि करीब 18% का रिटर्न्स आ चुकी है डॉलर टर्म्स में। यदि हम रुपी टर्म्स में कंपेयर करें 20,700 से लेकर 27,000, उसमें 29% का रिटर्न्स है। तो ये जो है रुपी का फ्लक्चुएशन है। रुपी जो डॉलर के तुलने में 44.5, 44.60 जो था पिछले साल का या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब जो है 49 का भाव चल रहा है। तो रुपी टर्म्स की वजह से आप जो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं डॉलर क्रूड का और रुपी क्रूड का। ऑलराइट, तो चलिए मनीष, थैंक यू सो मच। आपके साथ इतने सारे निवेशक जुड़े और उन्होंने अपने सवाल पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोठारी जी, सिन्हा साहब और मिस्टर रामास्वामी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम जिम रॉजर्स का, जो हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर कंसल, जिन्होंने करेंसी से जुड़े हमारी जितने भी क्वेरीज थी और जो निवेशकों को सलाह थी वो यहाँ पर दी। वक्त हुआ है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिक्स्ड इनकम्स पर हम चर्चा करेंगे। वहां पर आपको कैसे मौके ढूंढने चाहिए और क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे इन्वेस्टर महाकुंभ में। बस बने रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll give